हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और डिफरेंट स्टेट सिविल सर्विसेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंट की न्यूज़ है कि एक तरीके से हमास ने इजराइल पे अटैक कर दिया है गाजा पट्टी से। तो देखते हैं कि ये हमास ने जो अटैक किया है वो क्यों किया है, उसके पीछे का क्या बैकग्राउंड है और इसमें हिजबुल्लाह का क्या रोल है और इसमें वर्ल्ड के डिफरेंट देशों का क्या कहना है कि ये आखिर अटैक क्यों हो रहा है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमास ने अटैक क्यों किया है। हमास एक तरीके से हम जानते हैं कि गाजा पट्टी को रूल करता रहा है ये सन 2007 से। उसके बाद हम देखते हैं कि हमास के द्वारा जो है गाजा पट्टी में जो रूलिंग की जा रही है वो एक तरीके से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एक तरीके से डिक्लेयर किया गया है विभिन्न देशों के द्वारा। जैसे यूनाइटेड स्टेट कहता है कि हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे फ्रांस कहता है कि हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ग्रेट ब्रिटेन कहता है कि हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तो इन सब सिनेरियो की वजह से हमास को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया गया है। दूसरी बात जो है, हमास के लीडर जो है मोहम्मद डेफ एक तरीके से कहते हैं कि हम किसी भी तरीके से इजराइल को नेस्तनाबूद कर देंगे, इजराइल को नक्शे से मिटा देंगे। उसी कड़ी में हम जानते हैं कि 5000 से ज़्यादा रॉकेट इजराइल पे दागे गए हैं एक तरीके से हमास के लीडर्स और लड़ाकों के द्वारा। तो उसमें हम देखते हैं कि मोहम्मद डेफ का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है एक तरीके से हमास के इस रिवोल्ट को फैलाने के लिए कि इजराइल पे अटैक किया जाए। और 5000 से ज़्यादा रॉकेट से एक तरीके से इजराइल पे अटैक किया गया है जो कि बहुत ही गंभीर और चिंता का विषय है। उसी संदर्भ में हम देखते हैं कि अभी जो है रिसेंट की न्यूज़ है कि लेबनान एक देश है जिसकी राजधानी है बैरूत, वहाँ से एक तरीके से हिजबुल्लाह ने भी अटैक शुरू कर दिया है इजराइल के ऊपर। तो इजराइल के ऊपर इस समय हम जानते हैं कि एक तरीके से क्रॉस बॉर्डर से कई तरफ से एक तरीके से अटैक हो रहा है जो कि एक तरीके से सही नहीं है, क्योंकि इस समय हम देखें तो इजराइल एकदम शांत था। उसी समय हमास और हिजबुल्लाह दोनों के द्वारा इजराइल पर अटैक किया जाना ये एक तरीके से ठीक नहीं है वर्ल्ड सिनेरियो के पर्सपेक्टिव से। तो उसी संदर्भ में हम देखते हैं कि आखिर डिफरेंट देशों का क्या कहना है और डिफरेंट देश इसमें कौन कौन से इन्वॉल्व हैं और कौन कौन से देश हैं जिनके अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं। तो इस संदर्भ में हम सबसे पहले देखते हैं कि एक तरीके से हमास का क्या कहना है। हमास का कहना है कि एक तरीके से इजराइल यहाँ पे जो आके बसा हुआ है वो लीगल है। एक तरीके से इजराइल पूरी ज़मीन को ज़बरदस्ती इजराइल ने ले रखा है और इसकी ज़रूरत नहीं थी, इसको किसी भी तरीके से इजराइल देश को मान्यता नहीं देनी चाहिए थी। उसी संदर्भ में हम देखते हैं कि हिजबुल्लाह भी कहता है कि यहाँ पे जो इजराइल आके बसा था ये इनका लैंड नहीं है, एक तरीके से इन्होंने इजराइल देश अपना बनाया है, ये सब पूरा जो है फिलिस्तीन की धरती है और फिलिस्तीन की ही होनी चाहिए। और उसी संदर्भ में हम देखते हैं इजराइल का क्या कहना है। इजराइल का हमेशा से यही कहना है कि एक तरीके से हम कुछ भी करते हैं तो एक तरीके से इजराइल का भूभाग हमारा है, क्योंकि हम जानते हैं कि एक सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद एक तरीके से इजराइल को क्रिएट किया गया था ग्रेट ब्रिटेन के द्वारा और एक तरीके से उसकी भूभाग उसको दिया गया था। तो इजराइल का ये मानना है। दूसरे शब्दों में कहें कि इस अटैक के बारे में डिफरेंट देशों का क्या कहना है और डिफरेंट देशों के अपने क्या क्या इसमें इंटरेस्ट है। तो हम जानते हैं अमेरिका का कहना है कि हम किसी भी कंडीशन में इजराइल के साथ हैं, हम इजराइल का सहयोग करेंगे, किसी भी कंडीशन में जाएंगे और इजराइल का सहयोग करेंगे। और हम जानते हैं इजराइल ने एक तरीके से स्टेट ऑफ वार डिक्लेयर कर दिया है। उसी संदर्भ में अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बिडेन का कहना है कि हम किसी भी सिचुएशन में एक तरीके से इजराइल की हेल्प करेंगे, इजराइल को वेपन सप्लाई करेंगे, इजराइल को आर्म्स और एमुनिशन की भी सप्लाई करेंगे। दूसरे देश में हम जानते हैं कि फ्रांस का क्या कहना है। फ्रांस का रहा है कि एक तरीके से ये टेररिस्ट अटैक है और इसको किसी भी सूरत में एक तरीके से रोकना चाहिए। ऐसी घटनाएं होती रहेंगी तो फ्यूचर में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ग्रेट ब्रिटेन का भी कहना है ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है हमास जो कि अटैक किया हुआ है और ये सब नहीं होना चाहिए। दूसरे शब्दों में हम इंडिया को देखें तो इंडिया का रोल भी यही है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ये भी कहा है कि ये एक टेररिस्ट अटैक है और इसको एक तरीके से टेरर मॉड्यूल की तरह देखा जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में जापान को देखें तो जापान का भी यही कहना है कि इस तरीके की टेररिस्ट अटैक जो है एक तरीके से रुकनी चाहिए। ये टेररिस्ट अटैक किसी भी कीमत पे होना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ये टेररिस्ट अटैक होती रहे तो पूरे वर्ल्ड से एक तरीके से जियोपॉलिटिकल गेम शुरू हो जाएगा और पूरे वर्ल्ड में थर्ड वर्ल्ड वार का खतरा बनेगा। ताइवान का भी यही कहना है कि इस तरह की हरकतें शोभा नहीं देती हैं हमास को। उसी संदर्भ में हम देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आया है कि इस तरह की हरकतों से हमास को बाज आना चाहिए, क्योंकि इस तरह की हरकतें थर्ड वर्ल्ड वार को एक तरीके से जन्म देंगी। दूसरे शब्दों में हम ऐसे देशों की बात करें जिन्होंने जो या तो अपने स्टैंड न्यूट्रल रखे हैं या फिर उनके स्टैंड एक तरीके से हमास के फेवर में झुके हुए हैं।
सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान का कहना है कि जो है 2 स्टेट सॉल्यूशन होना चाहिए इसमें। पाकिस्तान बहुत बैलेंस स्टेटमेंट दे रहा है। पहले के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान थे जो इस समय जेल में बंद हैं, वो कोई भी स्टेटमेंट दे देते थे, लेकिन उस समय स्टेटमेंट जो है डिफरेंट थे, और इस समय पाकिस्तान बहुत सोच विचार के स्टेटमेंट दे रहा है। तो पाकिस्तान की तरफ से स्टेटमेंट आया कि 2 स्टेट सॉल्यूशन होना चाहिए, इसमें किसी भी देश को युद्ध करने की ज़रूरत नहीं है, वार करने की किसी भी देश को ज़रूरत नहीं है, और ऐसा पीसफुल माहौल बनाया जाना चाहिए कि दोनों फिलिस्तीन और एक तरीके से इजराइल, दोनों देश आपस में एक तरीके से सहयोग के साथ रह सकेंगे। दूसरे शब्दों में हम देखते हैं कि चाइना का क्या रोल है। चाइना का रोल ये है कि एक तरीके से चाइना का कहना है कि दोनों देशों को आपस में बैठ के एक तरीके से सुलह करना चाहिए, और एक तरीके से ये भी रहना चाहिए इसमें कि कोई भी देश एक दूसरे के ऊपर अटैक ना करे, एक तरीके से सीज फायर होना चाहिए। लेकिन चाइना ने हमास के एक्ट को एक तरीके से कंडेम नहीं किया है, इसलिए ये जाना जा रहा है कि चाइना का स्टेटमेंट कहीं ना कहीं हमास के फेवर में झुका हुआ है। अब ईरान की बात करें तो ईरान ने तो एक तरीके से खुशी की लहर दौड़ पड़ी है इस रॉकेट अटैक से। ईरान में एक तरीके से देखते हैं कि मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, सारी चीज़ें हैं। ईरान भी का हमेशा से कहता रहा है कि हम किसी भी तरीके से इजराइल को एक तरीके से नस्तानाबूद करेंगे और किसी वर्ल्ड मैप से इसको एक तरीके से मिटा देंगे। दूसरे शब्दों में हम देखें कि इसमें रसिया का क्या कहना है। रसिया एक कह रहा है कि एक तरीके से सीज फायर इसमें होना चाहिए। सीज फायर किसी भी तरीके से अगर होता है तो ये बहुत अच्छा होगा, और सीज फायर होने की वजह से जो है पूरे वर्ल्ड में पीस आएगी, और एक तरीके से पूरे वर्ल्ड में जो है वार का सिनेरियो नहीं बनेगा। तो ये सब डिफरेंट वर्ल्ड्स के देश हैं जिनका ये सब कहना है। और दूसरी बात हम ये करें कि इस समय जो है पूरी दुनिया जो है 2 ध्रुवीय गुट में बटी, बाइपोलर गुट में बटी हुई है। उसी संदर्भ में हम देखते हैं कि ये सारी चीज़ें होती हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि इस वार से किस देश को ज़्यादा फायदा हो रहा है। तो अगर हम रसिया की बात करें तो हम जानते हैं कि रसिया जो है इस समय यूक्रेन वार में उलझा हुआ है, और पूरे वेस्टर्न कंट्री जो है एक तरीके से यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं। वो यूक्रेन को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, और उनका कहना है कि हम यूक्रेन को सपोर्ट करेंगे, हथियार से सपोर्ट करेंगे, आर्म से करेंगे, एम्यूनिशन से करेंगे, ड्रोन से करेंगे, मिसाइल से करेंगे, टैंक से करेंगे। और हम जानते भी हैं कि जर्मनी जो है लियोपार्ड टैंक एक तरीके से यूक्रेन को भेजा भी था, बहुत सारी उसको हेल्प मिल रही है। तो रसिया इस बात से खुश है कि अगर इजराइल और फिलिस्तीन में वार होता है तो पूरे जो वर्ल्ड कम्युनिटी है उनका एक तरीके से जो ध्यान है एक तरीके से रसिया यूक्रेन वार से हट जाएगा। और दूसरी बात ये कहें कि एक तरीके से जो भी यूनाइटेड स्टेट के द्वारा रसिया पे सैंक्शन लगाया जा रहा है वो भी एक तरीके से कमज़ोर ही होगा। इस संदर्भ में हम देखते हैं कि रसिया को इस युद्ध से बहुत बड़ा एक तरीके से प्रॉफिट होने वाला है। और दूसरे शब्दों में हम कहें कि रसिया यूक्रेन वार करीब 1 साल 7 महीना हो गया है, अभी इसका कोई रिजल्ट नहीं आया है। और दूसरे शब्दों में हम कहें तो इसका रिजल्ट अभी नियर अबाउट में आने वाला भी नहीं है, नियर फ्यूचर में। तो इसी संदर्भ में हम देखते हैं कि इजराइल के द्वारा एक तरीके से स्टेट ऑफ वार जो है डिक्लेयर किया गया है, और हमको लगता है कि इजराइल हमास और हिजबुल्लाह दोनों को एक तरीके से एलिमिनेट करके ही दम लेंगे। तो उसके बाद हम बात करते हैं कि वे फॉरवर्ड क्या होगा। तो वे फॉरवर्ड ये है कि वर्ल्ड में जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं इनको एक तरीके से टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को रोकना चाहिए, इन्फिल्ट्रेशन को रोकना चाहिए, और ये जितने भी एक तरीके से इलीगल एक्टिविटीज़ हैं उसको स्टॉप करना चाहिए। थैंक्स गाइस आज के लिए।